अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आपको वैसा भी पता ही है कि आज बुध वाला दिन है और सूरी का शो होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज सूरी की सॉसेस को यूज़ करते हुए हम बेशुमार मज़ेदार चीज़ें बनाएंगे। आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए चिकन टिक्का पुलाव, वेरी डिफरेंट, यू विल लव इट। ठीक है, और हम बनाएंगे माश की दाल कोफ्तों के साथ। ठीक है, और हम बनाएंगे, चूँकि मोनसलवा हमारे साथ है तो हम मोनसलवा के प्रॉन्स फ्राई करेंगे और सूरी की पेरी पेरी सॉस में उसको फ्राई करने के बाद फोल्ड करेंगे, बहुत ही मज़े के। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी आज की मेन्यू में हैं। और कल का शो अरशद का पसंद करने का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। नेक्स्ट वीक का जो मेन्यू है अरशद ने जो दिया है, इट्स अमेजिंग। मैंने कभी भी वो नाम भी नहीं सुने। ऑफ कोर्स बॉम्बे बेकरी का केक सुना है चॉकलेट का, लेकिन बाकी जो 2 चीज़ें उन्होंने दी हैं ज़बरदस्त हैं, तो मत मिस कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी बात शेयर करनी थी। ये सोचने वाली बात है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी बात है और सोचने वाली बात है। आप सुने गौर से। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं आजकल। ठीक है, कि हमारे पास क्या, हमें क्या हासिल है और हमें क्या ला हासिल है। हम बस हर वक्त हमारे दिमाग में यही घूम रहा होता है। हासिल की नाकदरी, जो हमारे पास है उसकी हम नाकदरी करते हैं, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, और जो हमारे पास ला हासिल है, यानी जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है या नहीं है, तो हम हमेशा उसकी हसरत, हमारी उसकी हसरत ख़त्म ही नहीं होती। मतलब वी ऑलवेज़ वांट व्हाट वी डोंट हैव। ये एक इंसान की फितरत है। जो है उसका हम शुक्र अदा नहीं करते और जो नहीं है उसकी हम हसरत किए जाते हैं। ठीक है, आखिरत और दुनिया की मिसाल एक गंदम और भूसे जैसी है। जिस तरह गंदम उगाने वालों को भूसा मुफ्त मिल जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, जो गंदम उगाते हैं उनको उसका भूसा मुफ्त मिल जाता है। और इसी तरह आखिरत कमाने वालों को दुनिया मुफ्त मिल जाती है। कितनी प्यारी बात है। ठीक है, इसी तरह जब हम आखिरत कमाएंगे तो हमें दुनिया मुफ्त मिल जाती है। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, ये याद रखिए, अपनी पल्लू से बांध लीजिए। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। अच्छा, और जिसका अल्लाह हो गया उसे और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी मेहनत और डिग्रियां हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। ये फैक्ट है कि आप जितना भी पढ़ लो लिख लो, ठीक है, वो काम बिल्कुल आता है वक्त पे, लेकिन वो एक वक्त कभी ऐसा आता है कि वो डिग्रियां भी काम नहीं आती, हार जाती हैं, किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। ज़मीन वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर हमारा ताल्लुक़ आसमान वाले से पुख्ता हो जाए। कितनी प्यारी बात है कि आप जितना भी, कोई आपका दुश्मन हो, आपके लिए बुरा चाह रहा हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपको अल्लाह पे 100% भरोसा, यकीन और तवक्कुल और एतमाद और अक़ीदा है, तो दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, अगर आपका ईमान आसमान वाले से पुख्ता हो। और जब सजदे तवील हो जाएं तो मुश्किलें कलील हो जाती हैं। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह पाक हम सब को हमेशा अल्लाह हमारा सबका मेहरबान है। कितनी प्यारी बात है। ये मुझे मेरी बहुत प्यारी दोस्त है खतीजा, उसने भिजवाया था। मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कभी कभी ऐसी चीज़ आती है जो मेरा दिल चाहता है आप लोगों के साथ शेयर करने को। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है चिकन टिक्का पुलाव। और चिकन टिक्का पुलाव के 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, चावल भिगाने हैं, मैंने भिगा के रख लिए हैं। गुड क्वालिटी बासमती राइस आप लेंगे और उसको आप 20 से 30 मिनट्स भिगा दो, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है, 1.25 किलो 1 किलो चिकन है।
जिसके मैंने 4 टिक्का पीसेस कराए, 2 लेग और 2 ब्रेस्ट, ठीक है। और इन टिक्का पीसेस पे हमने कट्स लगा दिए। अब इसको मैं पहले जल्दी से मैरिनेट कर देती हूँ, फिर मैं चावल बनाऊँगी। अच्छा, चिकन 1 कट इनटू 4 पीसेस एंड गिव कट्स या स्लिट्स कर दीजिए। इसको हम करेंगे मैरिनेट। ओके, चिली पाउडर 2 टीस्पून, सूरी कंपनी का सांबर ओलीग। सूरी से हर कोई वाकिफ़ है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, थाईलैंड का प्रोडक्ट है, ये हलाल प्रोडक्ट है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, बिकॉज़ जो असल है वो असल ही रहेगा, ये आप लोगों को पता है। सांबर ओलीग डाल दिया 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लेवल्ड 1 और ये 2, ठीक है, ये चला गया। नमक 1.5 चाय का चम्मच, ये चला गया। इसके बाद लेमन जूस हम डालेंगे इसमें 1/4 कप, ये रखा हुआ है 4 टेबलस्पून या 1/4 कप लेमन जूस। दही 4 टेबलस्पून, ठीक है, दही चली गई। पिंच ऑफ तंदूरी कलर या ऑरेंज कलर, ये चला गया। उसके बाद में इसमें जाएगा चाट मसाला। अभी मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून है, अभी मैं डालूंगी 1 टीस्पून। और फिर जब हमारी उसको हम प्लेटर में निकालेंगे उस वक्त हम इसमें ऊपर से डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं जैसे ही ब्रेक से आएंगे हम इसको चढ़ा देंगे कुक होने के लिए और साथ ही पुलाव पे आ जाएंगे ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहें। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, खुश आमदीद टू मसाला मॉर्निंग्स। हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पुलाव। पहला स्टेप इसका चिकन की मैरिनेशन थी, जो कि हमने आपको बताया 1 किलो चिकन, 1.25 किलो चिकन, 4 टिक्के के पीसेस अच्छी तरह कट्स लगा के, और तमाम चीज़ें, लाल मिर्चों का पाउडर, इसका सूरी का सांबर ओलीग, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, नमक, लेमन जूस, दही, ऑरेंज कलर और 1 टीस्पून चाट मसाला से मैरिनेट कर लिया। अब इस चिकन टिक्के के पीसेस को आप प्लीज़ जब घर में बनाएं 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये 2-3 तरीके से आप बना सकते हो। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, आसान, जल्दी हो जाएगा। दूसरा तरीका, यू कैन बेक इट इन दी ओवन। एक ओवन की ट्रे लीजिए, फॉइल लगा लीजिए, उस पर आपने चिकन टिक्का डाल दिया और कवर कर दें ताकि अच्छे मॉइस्ट और जूसी रहें। और फिर आपने इसको बेक कर लिया 40 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद ओवन से ट्रे निकाली, उसको टर्न किया, दोबारा से डाल दिया। कोयले का धुआं इन एनी केस आपको देना है, या फिर बारबेक्यू कर लें।
मसाला भी नहीं डाल रही हूँ। मसाला थोड़ी देर बाद ज़रा सा ये अच्छी तरह टिक्कों को फ्राई करूँगी, फिर मैं डालूँगी इसमें लेफ़्ट ओवर जो इसका मसाला है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानू, कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान, आपा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपा मैं सदफ बात कर रही हूँ। आपको पहले भी कॉल की थी ना पिंडी से। जी बोलिए, फरमाइए। आपा मैं आपसे ये कह रही थी कि ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो भी कबाब बनाए थे ना, टमाटर वाले जी जी, सीख सीख कबाब, कबाब, हाँ हाँ। वो सिल्वर वो स्टील की उसमें परात में बन सकते हैं नहीं, या वो जल जाएगी? चिपक जाएंगे बेटा। जल जाएंगे, जी अच्छा। जी, जल जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको कोई ऑल्टरनेट बता सकती हैं आप मुझे? अवन में कर लो, पायरेक्स की डिश में डाल के। अपा अवन है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए अवन नहीं है मेरे पास। पतीली में कर लो फिर, अब क्या कर सकती हूँ बेटा, कोई चॉइस नहीं है तो कढ़ाई में चले कर मैं लो, फिर पतीली में कर एक परात ले लूंगी मैं सिल्वर लो। की। और हाँ, आपा और आज आप क्या। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों की मोहब्बतों का, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया, ठीक है। इसको 5 मिनट, ये आंच देखें, हल्की आंच है, मतलब मीडियम है। हल्की आंच पे 5 मिनट ये कुक होगा। 5 मिनट के बाद मैं इसका साइड टर्न कर दूँगी टिक्कों का, मज़ीद 5 मिनट इनको फ्राई करूँगी। फिर ये जो मेरे पास सारा मसाला रखा हुआ है, इसको हम डाल देंगे और धीमी आंच पे इसको हम छोड़ देंगे कवर करके, ठीक है। आ जाइए पुलाव पे। अच्छा, मैंने बासमती चावल लिए, आपकी मर्ज़ी है, आप सेला लेना चाहो आप ले लो। आधा किलो चावल लिए, अभी शो स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले इसको भिगाया था, तकरीबन इसको हो गया आधा घंटा, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल, जो कि बेहतरीन तेल है, स्पेन की प्रोडक्ट है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल बनाया जाता है, वहीं पैक होता है स्पेन में, और यहाँ लाया जाता है आप लोगों के लिए बेहतरीन साफ़ सुथरा। इटालिया की बहुत बड़ी रेंज है, सिर्फ तेल नहीं है इनके पास, इनकी पास्ताज भी हैं, इनका स्टॉक क्यूब भी है जो मुझे यूज़ करना है, और इनके बहुत सारी वेजीज़ भी, टिकैंड भी हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑलिव्स हैं, ये कोकोनट ऑयल है, मैं ये यूज़ करती हूँ सर के लिए, और इनका कंडेंस मिल्क है बेहतरीन, ठीक है। ये मुझे चाहिए स्टॉक क्यूब इसी चावल के लिए। अच्छा, तेल ले लिया हमने। तेल लेने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप प्याज। प्याज को मुझे हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, ठीक है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे 1 खाने का चम्मच, तेज़ पत्ता 1 अदद, काला ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिन सीड, ये देखें सफ़ेद नहीं है, ये काला ज़ीरा है, ठीक है, आधा चाय का चम्मच, और साबुत गरम मसाला आप डाल लो 1 टेबल स्पून। एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चार 5 काली मिर्चें, लौंग, ये बड़ी इलायची 1, सिर्फ 1, छोटी 2-3 डालूंगी, लौंग 3-4, उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची, ये देखिए
ठीक है, ये चली गए। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये हल्की सी प्याज लाल हो जाए। जब प्याज लाल हो जाएगी तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। बस अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ, ठीक है। और चिकन को मैं जा रही हूँ टर्न करने। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ देख लीजिए प्याज मेरी लाल हो गई थी पुलाव की, ठीक है। तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के अदरक लहसुन डाल दिया, साबुत गरम मसाला, काला ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान, 1 काली इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, ये सब कुछ डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जा रही है 6 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें पिसी हुई, ये मुझे ज़्यादा लग रही है, तेज़ ना हो जाए ना पुलाव। 1 चाय का चम्मच भर के डाल लीजिए, ठीक है। बस सांबल उली सूरी कंपनी का 1 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस, वन टेबलस्पून, ठीक है, ये चली गई। उसके बाद में हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें हमें डालना है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑल स्पाइस, नमक, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। बड़ा मज़े का पुलाव बनता है ये। और 1 चाय का चम्मच लिखा हुआ है नमक, लेकिन मैं 1 नहीं डाल रही, मैं 1.5 डालूँगी, 1 और ये आधा। थोड़ा सा पानी और इसमें भीगे हुए पानी से निथाड़ लिया है पानी, चावल डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी, कैसे हो आप उमर? मैं बिल्कुल ठीक, आपा आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। आप बहुत काफ़ी लंबे अरसे बाद बात हो रही है आपसे, तकरीबन साल हो गया मुझे कॉल की को, तो आज कॉल मिल गई तो मैंने कहा आज बात करूँगा आपसे। जी बेटा फरमाइए। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, रेसिपीज बहुत अच्छी हैं और मैं तो खैर फॉरेन पर स्टडी के लिए गया हुआ था, तो इस वजह से कॉल का मामा ने पीछे काफ़ी रेसिपीज ट्राई की हैं तो उनकी कॉल नहीं मिल सकी, तो मैंने सोचा कि अब मैं आया हूँ वेकेशंस पे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं, ओके। तो बहुत मज़े की बनी सारी और आपकी रेसिपीज माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। कॉल करने का भी बेहद शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों को पानी का आइडिया है? ये देखें, मुझे भी और डालना पड़ेगा पानी, मुझे कैसा पता चल गया? चावल अंदर नहीं डूबे हैं पानी में, 1 इंच चावलों के ऊपर पानी होना चाहिए, ठीक है। बस अब इसको हम कवर करके छोड़ रहे हैं, हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। इसमें साबुत हरी मिर्चें डालूंगी मैं 3, बहुत अच्छी पुलाव में खुशबू आती है। पाँच मिनट मैं इसको तेज़ पे रख रही हूँ, 5-7 मिनट, फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी।
अच्छा ये देखें टिक्के भी हमारे हो रहे हैं। मैंने एक ड्रॉप पानी नहीं डाला है। मैंने चिकन डालने के बाद ना जो उसका मसाला बचा था उसमें दही काफ़ी थी, लेमन जूस था, फिर चिकन का अपना मॉइस्चर होता है। माशाल्लाह से चिकन गल भी गई है। अब मैं थोड़ा सा इसकी आंच बढ़ा देती हूँ ताकि पानी खुश्क हो जाए। फिर कोयला रख देते हैं, कोयले का धुआं देंगे। ठीक है, एक रेसिपी से हो गए हैं हम फारिग। समझ आ गया ना? पुलाव अलग, चिकन टिक्का अलग। पुलाव बन जाएगा, पुलाव को प्लेटर में निकालेंगे, ऊपर हम उस पर टिक्के सजाएंगे और आपको पेश करेंगे। इसके साथ आप अच्छा सा कोई रायता या कचूम्बर या चटनी बना लो। अस्सलामु अलैकुम। हेलो राबिया, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीना पे कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। काफी अर्से बाद लाइन मिली। मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर, बहुत पुरानी। अच्छा, ओके। मैं 1 साल पहले मैं उम्रे पे चली गई थी, फिर गैप आ गया मेरा। अच्छा। तो थोड़ा अब 2-4 दिन से फिर कुछ तबीयत सेट नहीं थी तो अब देखना शुरू किया फिर। लेकिन आप तो मेरी जान है शरीना आपा। आपके बगैर तो नामुकम्मल है ऐसा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सेहत के परवरदिगार अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा आपने ना एक दफ़ा फालसे का अचार बताया था। हाँ, पिछले साल बनाया था वो। अब वो रेसिपी मुझसे ना गुम हो गई। आप प्लीज़ वो मुझे बता दीजिएगा दोबारा से। मैं पेज पे डलवा दूंगी, ठीक है? बिकॉज अब तो फालसे तकरीबन ख़त्म हो गए। मैंने सोचा था इस दफ़ा सिखाऊं, फिर मैंने कहा वही रेपिटेशन। अल्लाह ने अगर मुझे ज़िंदगी दी। बना था, सबको पसंद आया था। अब वो मुझे मैं भूल गई हूँ किस तरह मैंने चले नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और ज़िंदगी दी तो रिपीट करूँगी नेक्स्ट ईयर, वरना पेज पे डलवा दूंगी रेसिपी, ठीक है? शिनेपा पेज पे असल में मैं नहीं हूँ ना, मैं नहीं देखती हूँ। मुझे ऐसे बता दीजिएगा। वैसे थोड़ा सा याद है मुझे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है थोड़ी बस। आप एक काम करो, उस पर चले जाओ, अपने मियाँ को हेल्प ले लो, अपने बच्चे की हेल्प ले लो, बोलो यूट्यूब पे ले जाए आपको, ये मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे से आपको मिल जाएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ओके, माश की दाल कोफ्तों के साथ, कोफ्ते पे आ जाइए। चिकन का कीमा आधा किलो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप बीफ, आप मटन, किसी भी कीमे से बना सकते हो। मैं इसको पीस रही हूँ, जब तक आप ब्रेक लेके आओ सिर्फ देखते हुए जाओ मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। मैंने 1 पाव कीमा लिया है, 1 पाव सीना का गोश्त लिया, 1 पाव राउंड का गोश्त लिया है, ठीक है? अदरक लहसुन इसमें जा रहा है 1.5 टीस्पून। 1 मिनट दो इमरान। और इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर, ताकि आप तो जब तक आएंगे तो ये पिस चुका होगा। 1 टीस्पून, ठीक है? उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच, ब्राउन प्याज 2 टेबलस्पून, ये चली गई। उसके बाद इसमें जाएंगे 6 से 8 बादाम पिसे हुए का। उसके बाद में इसमें जाएगा ये रहे बादाम, ठीक है? खसखस और बादाम ये रहा। उसके बाद 1 टेबलस्पून खसखस थी, 1 टेबलस्पून बादाम थे। इसमें जाएगा बेसन, चने का आटा या भुने चने 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ, ये चला गया। 2 डबल रोटी की स्लाइस ऐसे ही डाल रही हूँ, कीमे में पानी है, ये चला गया। नमक 1 चाय का चम्मच। अब आप चलिए ब्रेक पे, मैं वापस आके समझाऊंगी। मुझे पता है मैंने सही नहीं किया है, जल्दी जल्दी किया है, वापस आके समझाती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक।
प्लीज़ अपनी हाथों की सफाई का बहुत ख्याल रखा करें थोड़ी थोड़ी देर बाद। कीप वॉशिंग योर हैंड्स। आई डोंट यूज सैनिटाइज़र while I'm cooking. It's not good, it's dangerous. अच्छा जी, मैंने क्या किया, गौर से सुनिए। आधा किलो चिकन का कीमा, जिसमें 1 पाव रान थी, चिकन का लेग, 1 पाव सीना, दोनों का कीमा निकलवा लिया और उसको आपने धो के अच्छी तरह पानी खुश करके आपने चॉपर में डाल दिया। साथ में 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल प्याज पिसी हुई 2 टेबल स्पून, 1 कच्ची प्याज इतनी सी मैंने डाली है, 4 टेबल स्पून, ठीक है, वो डाल दी। उसके बाद बादाम पिसे हुए 6 से 8, नहीं है बादाम काजू डाल दीजिए। उसके बाद हमने उसमें डाला है भुना हुआ बेसन या भुने हुए चनों को पीस के 1 टेबल स्पून, खसखस मैंने डाली है 1 टेबल स्पून, खसखस नहीं है, बाहर बैंड है, नहीं मिलती है, काजू डाल लो इसके बजाय 1 टेबल स्पून। उसके बाद 2 डबल रोटी की स्लाइस दूध में या पानी में भिगो के, मेरे कीमे में मॉइस्चर था, थोड़ा पानी था, तो मैंने डबल रोटी को नहीं भिगाया, ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया। पीसने के बाद मैंने अपने हाथ पे तेल रखा हुआ है, तेल लगाए और इस तरह से मैंने छोटे कोफ्ते बना लिए, बाकी मैंने अपने हेल्पर को दे दिए। ओके, यहाँ हम चावल की तरफ आ रहे हैं। मेरा ख्याल से हो गए हैं चावल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ठीक है। और यहाँ टिक्का हो गया था मेरा, तो मैंने कोयले का धुआं दे दिया। ठीक है, ये हो गया। ये अभी भी चूल्हे पे है, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी है, आई वांटेड टू ड्राई, ठीक है, ज़रा सा मैंने तेज़ कर दिया है। ओके, आ जाते हैं दाल पे। कोफ्ते रेडी हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप जो है, उसका मसाला बनेगा। इसके लिए हमें आधा कप तेल, अच्छा एक बात सुनिए, कोफ्तों की रेसिपी में सूरी का कोकोनट मिल्क पाउडर लिखा हुआ है, 1 टेबल स्पून मैंने नहीं डाला है, मैं ग्रेवी में डालूँगी, मसाले में डालूँगी। बेहतरीन है ये इनका थाई कोकोनट क्रीम पाउडर, 20% फ्री है इस पैकेट में, यानी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है आम पैकेट से, और ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई कॉर्नफ्लावर मिक्स नहीं होता। दूसरे जो ब्रांड्स हैं उसमें दे मिक्स कॉर्नफ्लावर ताकि क्वांटिटीज़ बढ़ जाए, ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको आप पानी में घोल लें और फिर डालें, बिल्कुल ये बेहतरीन फ्रेश और प्योर है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 हफ्ते तुम्हारा इंतजार ऐसे किया था कि जैसे कोई बस मैं अल्फाज में बयान कर सकती। तुम आ रही थी टीवी पर, मगर वो रिपीट था, ठीक है, सारे तुम्हारे देखती रही, शो देखती रही। पीर वाले दिन मैंने इतना कुछ सोचा था, तुम्हारा इतना अच्छा वेलकम करूंगी, सब कुछ करूंगी, मगर वो लाइन ही ड्रॉप हो गई मेरी। अभी मैं नादिर साहब से यही कह रही थी, नादिर साहब बच्चे मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, कहनी आंटी उस दिन लोड बहुत था। चले कोई बात नहीं, आप वेलकम आपने आज कर दिया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा तो दिल से हर वक्त वेलकम रहता है। तुम बहुत शुक्रिया मेरा, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, ऑयल आधा कप, मसाला बन रहा है कोफ्तों का, थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाएगा, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
पहले हम डालेंगे इसमें चॉप्ड अनियन, और चॉप्ड अनियन को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। एक बहुत बड़ी प्याज, लार्ज अनियन, ठीक है। प्याज को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन के साथ सारे मसाले और टमाटर शामिल करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे अदरक लहसुन रखा हुआ है, 1 चाय का चम्मच। इसमें मैं सूरी का 1 टेबलस्पून सांबल ओलीक डालूंगी। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सब एक साथ निकाल लेते हैं। पता है मेरा ये स्टाइल है, मैं घर में भी ये करती हूँ, सारे मसाले एक साथ प्याले में निकाल देती हूँ ताकि कोई चीज़ हम भूलें नहीं। नमक 1 टीस्पून, ठीक है। नमक, धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर, सांबल ओलीक, ये सब कुछ चला गया। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सूरी कंपनी की चिली गार्लिक सॉस, रेड वाली, ठीक है, ये चली गई। गरम मसाला बच गया है, वो हम आखिर में डालेंगे। देखें प्याज हल्की सी आपकी गोल्डन हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला। मसाले के साथ आपको पता है मैं हमेशा पानी लाजमी डालती हूँ ताकि जब आप मसाला डालो अपने डिश उसमें तो वो जलना नहीं चाहिए। अदरक लहसुन, सांबल ओलीक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। अब इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं और ब्रेक आ चुकी है, बहुत अच्छा वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह टमाटरों को गलने के लिए, ठीक है। मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ ताकि टमाटर मेरे अच्छी तरह गल जाएं। जब तक आप ब्रेक लेके आइए। जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, समझ आ गया। अब वो देख लीजिए मेरा चिकन टिक्का पुलाव। ये देखें टमाटर कितने अच्छे हमारे गल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं ये 1 पाव माश की दाल जो कि मैंने आधा चम्मच हल्दी के साथ बॉईल की थी, इसमें दाल में थोड़ी सी कसर है तो मैं पानी डालूंगी 1 कप। इसको अब हम पकने देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे कोकोनट मिल्क सूरी का, दो टेबलस्पून डालूंगी विथ
क्वार्टर कप वाटर, अभी नहीं डालूँगी, ये मैं ऐड करूँगी कोफ्ते डालने के बाद। ठीक है, थोड़ा और पानी जाएगा उसमें। जब पानी बॉईल हो रहा होगा तो हम उसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते के साथ हम इसमें कोकोनट, सूरी का कोकोनट मिल्क पाउडर जो कि पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है वो डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, दम पे छोड़ देंगे। जब कोफ्ते और दाल हो जाएगी तो हम इसमें ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। समझ आ गया? वेरी सिंपल, वेरी डिफरेंट। ज़रूर बनाइएगा कोफ्ते और माश की दाल। आपकी मर्ज़ी है, छोटे बना लें। मेरे साइज़ के ये कोफ्ते थे और ये मेरे हेल्पर ने बनाए। कोई बात नहीं, मैं बड़े डाल देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बड़े साइज़ के समझे 13 14 बन जाएंगे, छोटे आपके 18 बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फाइनल रेसिपी जो हमारी है दैट्स नथिंग। आपको लेना है जंबो प्रॉन्स मॉन्सलवा के 1 पैकेट। आपको पता है मॉन्सलवा बेहतरीन ब्रांड है, इसकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत ही मज़े की होती हैं। कोई सी भी ले लें, पराठे से लेके, प्रॉन से लेके, फ़िश से लेके, नगेट्स हैं, वाव नगेट्स हैं, बर्गर पैटी है, चपली कबाब है, सीख कबाब है, यू नेम इट, चिकन टिक्का बोटी है। बहुत कुछ है जो कि मैंने आपको ट्विस्ट कर करके डिफरेंट रेसिपीज़ में ऐड कर करके सिखाया है। तो आज हम ये 1 पैकेट जंबो प्रॉन्स का लेंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हम इसको एक कढ़ाई में पेरी पेरी सॉस डालेंगे, सूरी कंपनी की, ये रखी हुई है। ठीक है, 4 से 5 टेबलस्पून सूरी की हम डालेंगे पेरी पेरी सॉस विद वेरी लिटिल ऑयल, चिली पाउडर एंड सॉल्ट डाल के वो फ्राई की हुई प्रॉन्स डाल के उसमें टॉस करेंगे और आपको पेश करेंगे। मज़े की लगती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप आपा? अल्लाह वेलकम बैक। थैंक यू बहुत बेटा। अच्छा लग रहा है आपको देख के, और आपकी आज की रेसिपी भी बहुत डिफरेंट है। आपको जो टिक्की का पुलाव है ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर बनाना बेटा, बहुत मज़े और का। आप आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक तो ये पूछ रहा था जब हम हलीम बनाते हैं तो उसमें मैं भी यही करती हूँ कि गंदम और जौ जो होती है उसको अलग बॉईल करती हूँ, बाकी दालें जो है वो अलग बॉईल करती हूँ। तो क्या हम एक साथ उनको सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? वो जो है जाओ जो है वो जल्दी हो जाता है, गंदम देर से होता है, जाओ बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, आप ख्वार हो जाओगी। अच्छा, अलग अलग आप दालें और जो चावल हम उसमें डालते हैं वो एक साथ कर लो। अच्छा ठीक लेकिन है। जाओ। हाँ बोलो बेटा। दूसरा मुझे पूछा था मैंगो स्क्वॉश, आजकल सीजन में है तो वो मुझे बनाना है, अगर टाइम हो तो आप प्लीज बता दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। देखा आपने, सो सिंपल। इसको आप या माश की दाल में बनाओ या चने की दाल में, और कोई दाल में नहीं बना सकते, बिकॉज़ बाकी दालें बहुत जल्दी गलती हैं, उसमें वो बात नहीं आएगी। सूरी का कोकोनट मिल्क, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्लीज़ कोफ्ते डालने के बाद कोशिश करें चम्मच ना चलाएं, ठीक है? मैं भी नहीं डाल रही। ब्रेक भी आ चुकी है, चलिए आप लोग ब्रेक पे चलिए, वापस आएंगे, इसका हाल देखेंगे क्या है, अभी हम कवर कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, आ गई हूँ अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। जंबो प्रॉन्स ले लिए मैंने मोंसलवा के, और उसको मैं कर रही हूँ फ्राई, डीप फ्राई। कौन से तेल में? हेल्दी, मेरा फेवरेट इसका इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। साइज़ देखें कितनी अच्छी साइज़ देते हैं। जब लिखा है जंबो प्रॉन्स तो दे गिव यू जंबो प्रॉन्स। अच्छे खूबसूरत से गोल्डन फ्राई करेंगे। ऑयल आई वोंट वेस्ट, इसी पॉमेस ऑलिव ऑयल में से मैं ले लूँगी। पता है कोई चीज़ ज़ाया नहीं किया करें, इतनी महंगाई हो गई है, कांट अफोर्ड टू वेस्ट एनीथिंग। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, पेरी पेरी सॉस सूरी की, ठीक है बेटा। मुझे सर्विंग चाहिए इसकी, बख्तियार। बख्तियार ठीक है, नहीं चलें, ब्रेक आ गई है तो मैं कुछ नहीं कर रही, इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रॉन्स को जल्दी से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। मैं निकाल के रखती हूँ, आपके सामने आके करती हूँ। बिल्कुल परेशानी हो, आई वोंट डू एनीथिंग, स्टे विद मी। चिकन टिक्का पुलाव। अज्जा: चिकन 1 किलो, टिक्का टुकड़ों में, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सिम्बालो लेक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, ऑरेंज रंग 1 चुटकी, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, कोयला 1 टुकड़ा। पुलाव के लिए चावल आधा किलो 20 मिनट भीगे, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, कलौंजी आधा चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 6 अदद, मिक्स्ड साबित मसाला 1 खाने का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद, सिम्बालो लेक 1 खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, स्टॉक क्यूब 1 अदद। तरकीब: टिक्के के लिए चिकन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके 2 घंटे छोड़ दें, फिर पैन में तेल गरम करके इसे अच्छी तरह पका लें। अब कोयले का दम देकर एक तरफ रखें। पुलाव के लिए तेल गरम करके प्याज सुर्ख कर लें, फिर साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन, कलौंजी, पिसी हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, स्टॉक क्यूब, नमक, पानी और भीगे चावल शामिल करके मिक्स करें। अब इसे ढककर दम पर पका लें। इसके बाद ऊपर से पकी चिकन डालें और मज़ीद 10 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में चावल मिक्स करके चिकन टिक्का और रायते के साथ सर्व करें। कोफ्ता और माश की दाल। कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सुर्ख प्याज 2 खाने के चमचे, कच्ची पिसी प्याज 1 अदद, पिसे बादाम 6 से 8 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, भुने चने 1 खाने का चमचा, खशखाश 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस दूध में भीगी 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद। मसाले के लिए अज्जा: तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, सिम्बालो लेक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, स्लाइस में कटे टमाटर 2 से 3 अदद, चॉप्ड प्याज 1.5 कप,
गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद। दाल के लिए माश की दाल हल्दी के साथ उबली 200 ग्राम। तरकीब: कोफ्ते के लिए चिकन का कीमा और बाकी तमाम अज्जा फूड प्रोसेसर में पीस कर कोफ्ते तैयार कर लें। फिर गर्म तेल में कोफ्ते शैलो फ्राई करके एक तरफ रख दें। मसाला तैयार करने के लिए तेल गर्म करके प्याज सुर्ख कर लें। फिर इसमें तमाम मसाले, टमाटर और 1/4 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। अब माश की उबली दाल और 1 कप पानी डालकर ढक दें और अच्छी तरह पका लें। उसके बाद फ्राइड कोफ्ते शामिल करके दम पर छोड़ दें। आखिर में नान या रोटी के साथ सर्व करें। पेरी पेरी प्रॉन्स अज्जा: जम्बू प्रॉन्स 1 पैकेट, पेरी पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। तरकीब: पैन में जैतून का तेल गर्म करके जम्बू प्रॉन्स फ्राई कर लें। फिर थोड़ा और जैतून का तेल गर्म करके पेरी पेरी सॉस, पिसी लाल मिर्च और नमक शामिल करके कुछ देर दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएं। अब इस सॉस में फ्राइड प्रॉन्स डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। पेरी पेरी प्रॉन्स तैयार हैं। पेरी पेरी प्रॉन्स अज्जा: जम्बू प्रॉन्स 1 पैकेट, पेरी पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रॉन्स फ्राई करके डाल दिए। बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा पिंच, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्चें, पेरी पेरी सॉस सूरी कंपनी की 4 टेबल स्पून। 2 लिखिए बट 2 में इनफ नहीं होगा। 4 टेबल स्पून। एक चीज़ और मुझे इसमें डालनी है जो मैंने लिखी नहीं है। इटालिया का हनी। खुल जा भाई। वन टेबल स्पून। इतने मज़े के बनेंगे ये प्रॉन्स। चूल्हा बंद, मिक्स इट वेल। बस ठीक है, कुछ डिफरेंट। I love prawns. थोड़ी सी सॉस डाल दीजिए इसके ऊपर ताकि आपको टेस्ट अच्छा लगे। Add little green. That's it. Alhamdulillah. ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
आज का हमारा शो हुआ चाहता है मुकम्मल। आपने चिकन टिक्का पुलाव सीखा, कोफ्ता और माश की दाल सीखा, पेरी पेरी प्रॉन सीखे, और आज दावत में बन रहा है मार्शमेलो आइसक्रीम, मिर्च पसंद है और मिसी रोटी। ठीक है, तो आप देखिएगा दावत प्रोग्राम को। और इसी के साथ इंशाल्लाह वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए दिल की गहराइयों से। अल्लाह ताला सबको सेफ़ रखे, सिक्योर रखे, हेल्दी रखे इंशाल्लाह। और ये सब कुछ आपके हाथ में भी है। अल्लाह ताला से तो हम मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि आप आग में जाके छलांग लगा दो। आपको अपनी हिफाजत भी करनी है, आपको अपनी ख़ुद का ख्याल भी रखना है, सेफ्टीज़ का। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे ज़िंदगी बखैर कल बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। I want to thank all my brands, Suri, Monsalva and Italia for being on my show. Allah Hafiz. और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।